नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। लोकसभा चुनाव के चलते यूपी और बिहार राजनीतिक गलियारों में काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। अब ऐसे में बिहार की पूर्णिया और पप्पू यादव सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक बने हुए हैं। तो चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बिहार के किशनगंज लोकसभा क्षेत्र की, जहाँ आगामी 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में मतदान होना है। तो आइए अब बात कर लेते हैं इस सीट के इतिहास की। किशनगंज बिहार के 40 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। जिला मुख्यालय होने के कारण यहाँ सभी बड़े सरकारी विभागों के दफ्तर हैं। इस क्षेत्र को कृष्णा कुंज के नाम से भी जाना जाता था। इस क्षेत्र की सीमाएं पड़ोसी देश नेपाल और बांग्लादेश से मिलती हैं। बिहार का किशनगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत की चुनावी राजनीति में अपने महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर इस बार की लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ के मतदाताओं में खासा उत्साह है और वे लोकतंत्र में वोटों की ताकत दिखाने को और ज्यादा जागरूक और तैयार हैं। इस वर्ष यानी 2024 में किशनगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से इंडियन नेशनल कांग्रेस से मोहम्मद जावेद और जनता दल यूनाइटेड से मुजाहिद आलम प्रमुख उम्मीदवार हैं। मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के कारण इस लोकसभा सीट पर 75% मुस्लिम वोटर हैं। AIMIM नेता शेख साबिर ने कहा कि यहाँ AIMIM के लिए लड़ाई एक तरफा है। लोगों के दिलों में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए एक मोहब्बत है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे कि हक और इंसाफ की आवाज़ अगर कोई बुलंद करता है तो वो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। कांग्रेस नेता एडवोकेट इरशाद हयात ने AIMIM के नेता के आरोपों को लेकर कहा कि देखिए, इनका सवाल अपनी जगह में है। जो भी उनके मिजाज या जहन में आया उन्होंने अपनी बात रखी है, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो उन्होंने कहीं वह निराधार हैं। भाजपा जिला मंत्री जयकिशन प्रसाद ने कहा कि विपक्ष को संविधान की प्रस्तावना की जानकारी नहीं है, इन्हें अध्ययन कर लेना चाहिए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।